नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चे अगर हो जाएं तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा? क्या 12,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 16,000 रुपये प्रति माह की आय का खर्चा वहन कर सकेगा? आम आदमी की जेब पर इन दिनों तेज़ी से डाका पड़ रहा है। आम आदमी की जेब खाली है और महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। जरा पहले बात करते हैं इस समय वैश्विक स्तर की चर्चा का केंद्र बने पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां इस समय भयानक स्थिति ने जन्म ले लिया है। अब जरा इस बात पर भी गौर करना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति श्रीलंका में क्यों बनाई है। आज से 5 वर्ष पहले खुशहाल दिखने वाले पड़ोसी देश श्रीलंका में आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि लोग सड़कों पर हैं। श्रीलंका में 4,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत से एलपीजी गैस बिक रही है। 520 रुपये किलो न्यूनतम मूल्य है चावल का, और तमाम सारी और ज़रूरत के सामान हैं जो लगातार महंगे दामों पर बिक रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ हुआ सरकार की फ्री वाली स्कीम का, जिसका प्रचलन भारत में भी बड़ी तेज़ी से है। या तो सरकारें बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्री दे रही हैं। यानी यूँ कहें कि अगर सरकार को टैक्स लेना है तो जनता से दोहरा टैक्स ले रही है, और अगर सरकार को फ्री देना है तो सब कुछ बिल्कुल फ्री दे रही है। इसी टैक्स और फ्री के चक्कर में श्रीलंका का हाल बेहाल हुआ है। दरअसल श्रीलंका में एक परिवार का सत्ता पर कब्जा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और जमकर फ्री की छूट भी श्रीलंका में दी गई। दिन ब दिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और सरकार ने समय पर कुछ भी नहीं चेता, जिसके कारण श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब चर्चा करते हैं अपने देश यानी हिंदुस्तान की। भारत में लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में आम आदमी बेहद ही परेशान नजर आ रहा है। अब चर्चा करते हैं अपने वतन भारत की। भारत में भी महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल की प्राइस है और डीजल का भी जो दाम है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पेट्रोल डीजल के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें महंगी हैं। कभी 100 रुपये में बिकने वाले सरसों के तेल ने भी 250 का स्कोर पार कर दिया है। आटा, चावल, गेहूँ, दालचीनी सब कुछ महंगा हो चला है, और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार और खासकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिर रहे हैं, और भारत की सरकारें पेट्रोल के ऊपर ज़बरदस्त टैक्स भी वसूल रही हैं। 30 से 32 रुपये के बीच में टैक्स केंद्र सरकार लेती है, और 30 से ही 32 रुपये के बीच में टैक्स उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है, यानी राज्य सरकारें लेती हैं। यानी कुल मिला के 64 से 65 रुपये टैक्स तेल के ऊपर लिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रेवेन्यू का माध्यम जनता है? क्या जनता की ही जेब से सरकारें अपना राजकोष भरेंगी? इस पर भी गौर करना होगा। अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स की हमने बात की और बताया कि जनता के ऊपर कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बड़ा टैक्स लगाई हैं। लेकिन अब चर्चा ये भी करते हैं भारत में भी बढ़ रही फ्री की स्कीम की। चुनाव में देखा जाता है कि लगातार राजनीतिक दल फ्री की स्कीम की वादा करते हैं और कहते हैं कि इस फ्री स्कीम के तहत आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्या इस देश को रोजगार की ज़रूरत है या फिर फ्री में आटा, चावल, गेहूं की? फ्री की जो पॉलिसी है, इससे भी देश की अर्थव्यवस्था को भयंकर नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम आवाम परेशान है। यह नई सरकार तो कोई उम्मीद नहीं थी, पहले भी और अब भी। तेल तो पहले भी ऐसे ही और अब भी ऐसे चल रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गई और कैसा बर्बाद हो गए। तो अब और पेट्रोल बढ़ते आ रहे दिन पर दिन। नहीं सर, उम्मीद तो नहीं, लेकिन उम्मीद बेकार हो गई सर। पैसे बढ़ रहे हैं, रोज पैसे। सवारी पुराना रेट दे रही है, क्या करा जाएगा। बहुत सवारी से बोलते हैं हमारा सैलरी नहीं बढ़ रही है। सरकार से क्या है, सरकार से तो 2014 से मारती हुई आ रही है जनता को। जनता समझ ही नहीं रही है। भीख मांगने पर आदमी की नौबत आ रही है, और क्या करेगा। महंगाई तो ऐसी है, पसीना निकाल रही है खूब बढ़िया। पहले से छुटकारा मिला नहीं, फिर आके बैठ गए।
मैं नहीं, जो टैक्सी में भी चला रहे हैं सब किराया उनका वहीं पे वहीं रुका हुआ, महंगाई बढ़ने पे। बताओ क्या होएगा। सब वो हो रहे हैं गांधी जी के बंदर। अच्छा मत बोलो, अच्छा मत सुनो, अच्छा मत कहो। सब्जी लेने आए हैं, जो हम 1 किलो लेके जाते थे वो आधा किलो लेके जा रहे हैं। 100 रुपये लेकर आया था तो झोला भर जाता था। अब वही सब्जी 100 रुपये लेकर आओ, 100 रुपये में तो वो परवर भी 100 रुपये किलो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। कोई 1 किलो लेता था तो अब आधा किलो पे काम चला रहा है। दुकानदारी थोड़ा कम हो गया। भारत को 75% कृषि प्रधान देश माना जाता है। ऐसे में भारत में कामगार मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 10,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति 15,000 रुपये का खर्च कैसे वहन करेगा। हर दिन आम आदमी की जेब पे डाका पड़ रहा है और थाली से निवाला गायब हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच सरकारें जनता की सुध कब लेती हैं या फिर भारत श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मीटिंग की और चिंता जाहिर की और कहा कि कहीं भारत के भी हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। अब देखना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार महंगाई से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ विकल्प तलाशती हैं और आम जनता के जो जेब पर डाका पड़ रहा है उससे कैसे छूट मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।